नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन, जो फार्मेसी प्रैक्टिस का सबसे बेसिक बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर प्रिस्क्रिप्शन समझ लिया तो डिस्पेंसिंग एरर्स, पेशेंट सेफ्टी और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इन अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले समझते हैं प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। सो प्रिस्क्रिप्शन एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो डॉक्टर, डेंटिस्ट या वेटनेरियन फार्मासिस्ट को देता है, ताकि फार्मासिस्ट स्पेसिफिक मेडिसिन पेशेंट के लिए प्रिपेयर और डिस्पेंस कर सके। इस वर्ड का ओरिजिन लैटिन लैंग्वेज से है, प्रिस्क्रिप्टस, जिसका मीनिंग होता है टू राइट बिफोर, विच मीन्स मेडिसिन देने से पहले इंस्ट्रक्शन लिखना कंपलसरी है। यूजुअली प्रिस्क्रिप्शन इंग्लिश में होती है, इंग्लिश में दी जाती है, बट लैटिन एब्रेशंस यूज़ होती हैं उसमें, ताकि टाइम बच सके। हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ होते हैं, जैसे TID, BID, OD एक्सेट्रा। नेक्स्ट, ये प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट होता है बेसिक, जो कुछ पार्ट में डिवाइड होता है। चलिए समझते हैं ये कितने और कौन से पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स। मेन कुछ पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, जैसे प्रिस्क्राइबर्स इन्फॉर्मेशन, डेट, पेशेंट डिटेल, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचुरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड लास्ट signature and registration number of the prescriber. We will discuss all these points one by one. तो फर्स्ट है फिजिशियन और प्रिस्क्राइबर्स ऑफिस इन्फॉर्मेशन। प्रिस्क्रिप्शन पर डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो या क्लैरिफिकेशन की नीड पड़े तो पेशेंट या फार्मासिस्ट डॉक्टर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सके। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन में जनरली ये कुछ डिटेल मेंशन होनी ज़रूरी होती है, जैसे डॉक्टर या क्लिनिक का नाम, कंप्लीट एड्रेस विद फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी, प्रिस्क्रिप्शन नंबर, जो स्पेशली तब यूज़ होता है जब फार्मेसी को रिफ़िल के लिए कॉल किया जाता है। सेकेंड, अब बात करते हैं डेट की। जो डेट होती है प्रिस्क्रिप्शन पे, वो छोटा सा पार्ट लग सकता है, लेकिन लीगल और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी हुई डेट फार्मासिस्ट को ये समझने में हेल्प करती है कि मेडिसिन लास्ट टाइम कब डिस्पेंस हुई थी। इसका सबसे बड़ा रोल होता है हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के केस में, जहाँ डेट इंश्योर करती है कि मेडिसिन का मिसयूज़ या अननेसेसरी रिपीट डिस्पेंस ना हो। थर्ड, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें मेनली पेशेंट का नाम, एज, जेंडर मेंशन किया जाता है। सबसे पहले पेशेंट का नाम प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ताकि मेडिसिन सही पेशेंट को ही डिस्पेंस हो। ज़रूरी तो नहीं है एक घर में एक ही पेशेंट हो, या ये भी ज़रूरी नहीं कि एक पेशेंट का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट चल रहा हो। सो ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा प्रिस्क्रिप्शन कौन से पेशेंट का है या किस प्रॉब्लम का है, उसके लिए मेंशन किया जाता है पेशेंट का नाम। एज और जेंडर स्पेशली चिल्ड्रन के केस में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी के बेसिस पर फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब्ड डोज को वेरीफाई करता है और करेक्ट पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेट कर सकता है। नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन को लैटिन सिंबल RX से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका सिंपल मीनिंग होता है यू टेक, यानी पेशेंट को मेडिसिन लेने का इंस्ट्रक्शन। हिस्टोरिकल बिलीफ के अकॉर्डिंग ये सिंबल जुपिटर का साइन से ओरिजिनेट माना जाता था और जुपिटर को हीलिंग का गॉड माना जाता था। इसलिए इस सिंबल का यूज़ पेशेंट की जल्दी रिकवरी के लिए डिवाइन ब्लेसिंग की तरह किया जाता था। अब हम आते हैं प्रिस्क्रिप्शन के कोर फंक्शनल पार्ट पर, जो डायरेक्टली ड्रग की डिस्पेंसिंग और पेशेंट इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती है। सबसे पहले है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन का मेन बॉडी कहा जाता है, जिसमें ड्रग का नाम और क्वांटिटी मेंशन होती है। आजकल मेजॉरिटी मेडिसिन ऑलरेडी रेडीमेड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल होती है, इसलिए फार्मासिस्ट का रोल मेनली डिस्पेंसिंग का होता है, यानी ड्रग को देना, और ट्रेडिशनल कंपाउंडिंग ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुकी है। पर पहले के टाइम पे फार्मासिस्ट स्पेसिफिक पेशेंट के लिए कंपाउंड भी करता था और फिर उसको डिस्पेंस करता था। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। इस सेक्शन में प्रिस्क्राइबर फार्मासिस्ट को डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट इज सब्सक्रिप्शन।
कि कौन सी डोसेज फॉर्म डिस्पेंस करनी है, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन या और कोई फॉर्मुलेशन. सो डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट इज सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट है सिग्नेचुरा. सिग्नेचर जैसा लग सकता है बट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. ये यूजुअली SIG सिग से स्टार्ट होती है. ये पार्ट डायरेक्टली पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होती है. जो इंस्ट्रक्शन फार्मासिस्ट के लिए होती है उसे बोला जाता है सब्सक्रिप्शन, और जो इंस्ट्रक्शन प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट के लिए होती है उस पार्ट को बोला जाता है सिग्नेचुरा. ये जनरली इंग्लिश में लिखा जाता है with some Latin aberrations like TID which means thrice a day, BID which means twice a day, OD which means once a day. सिग्नेचुरा में इंक्लूड होता है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, कौन से रूट से लेनी है, कितनी बार और किस टाइम पे लेनी है, और अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है रिक्वायर्ड पेशेंट के लिए तो वो है. रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन. इसमें डॉक्टर लिखता है कि प्रिस्क्रिप्शन कितनी बार रिपीट हो सकता है. ये स्पेशली हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स के केस में मिसयूज़ प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और लास्ट है प्रिस्क्राइबर्स सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर. प्रिस्क्रिप्शन तभी लीगली वैलिड माना जाता है जब डॉक्टर अपने हाथ से साइन करे. साथ ही डेंजरस या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के केस में रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना मैंडेटरी होता है, ताकि इमरजेंसी केस में या और कोई केस हो गया तो डॉक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो. प्रिस्क्रिप्शन में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है विच इज़ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. हैंडलिंग प्रिस्क्रिप्शन की मीन्स फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन रिसीव होने के बाद कौन कौन से प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने चाहिए फॉर सेफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. इस प्रोसेस में मेनली 4 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट रिसीविंग, सेकेंड रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल्स, एंड फोर्थ इज कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. इसे भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो फर्स्ट स्टेप है रिसीविंग. प्रिस्क्रिप्शन को फार्मासिस्ट को खुद रिसीव करना चाहिए, और जब पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन देता है फार्मासिस्ट को तो फार्मासिस्ट को अपने फेशियल एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखने हैं. किसी भी तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देना. ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर कंफ्यूज्ड है या सरप्राइज्ड है या शॉक्ड है. ये पेशेंट का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंड स्टेप है रीडिंग एंड चेकिंग. इसमें फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को केयरफुली रीड करता है और 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें वेरीफाई करता है, जैसे लीगैलिटी, लेजिबिलिटी, कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस. लीगैलिटी मतलब प्रिस्क्रिप्शन लीगल है या नहीं. कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लीगल तब माना जाता है जब वो RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू ही लिखा गया हो या टाइप्ड हो. सेकेंड, RMP का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए, डॉक्टर का सिग्नेचर भी प्रेजेंट हो, और प्रिस्क्रिप्शन में सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मेंशन हो. इसमें से कुछ भी मिसिंग हो तो प्रिस्क्रिप्शन लीगली वैलिड नहीं माना जाएगा. सेकेंड है लेजिबिलिटी. लेजिबिलिटी का मतलब होता है डॉक्टर की केयरलेस हैंडराइटिंग और सिमिलर साउंडिंग ड्रग के नेम्स फार्मासिस्ट के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी स्पेलिंग बहुत सिमिलर होती हैं और जो सुनने में भी सेम लगती हैं, जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलॉन. अगर हैंडराइटिंग क्लियर ना हो तो गैस करना बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है. गलत डोज या गलत ड्रग दिया जा सकता है पेशेंट को. नेक्स्ट स्टेप है कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल. कंपाउंडिंग शुरू करने से पहले फार्मासिस्ट को सारे रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स और एसेंशियल आइटम्स शेल्फ या ड्रॉर से प्रॉपरली कलेक्ट करने हैं और बैलेंस के लेफ्ट साइड पर रखने चाहिए. आफ्टर मेजरमेंट हर मटेरियल को बैलेंस के करेक्ट साइड पर मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि एक्यूरेसी और सेफ्टी इंश्योर किया जा सके. कंपाउंडिंग कंप्लीट होने के बाद सारे इंग्रेडिएंट को उनकी ओरिजिनल शेल्फ या ड्रॉर में फिर से रख देना चाहिए. ये गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का एक पार्ट है. सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, हर कंटेनर के लेबल 3 बार चेक किए जाते हैं या करनी चाहिए. जब शेल्फ से या ड्रॉर से हम कलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड जब मटेरियल को मेजर कर रहे हैं, और थर्ड कंटेनर वापस शेल्फ में रखते टाइम. इससे डिस्पेंसिंग एरर का रिस्क बहुत कम हो जाता है.
लास्ट है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ये फाइनल प्रिपरेशन स्टेप है। कंपाउंडिंग हमेशा एक टाइम पर एक ही प्रिस्क्रिप्शन का करना चाहिए ताकि मिक्सअप या क्रॉस एरर्स ना हो। कंपाउंडिंग क्लियर टेबल पर होनी चाहिए, क्लीन टेबल पर होनी चाहिए और सारे इक्विपमेंट क्लीन और ड्राई होनी चाहिए। प्रिपरेशन को डॉक्टर के डायरेक्शन या फार्माकोपिया फॉर्मुलरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाना ज़रूरी है। जो मेडिसिन प्रिपेयर होती है उसे सुटेबल कंटेनर में प्रॉपर लेबल के साथ ही पैक किया जाता है। और सबसे फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फार्मासिस्ट को पेशेंट को क्लियरली समझाना चाहिए कि मेडिसिन कैसे लेनी है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है और कैसे स्टोर करनी है। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन। कई बार कई सारे एरर्स हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में जो नहीं होने चाहिए। जैसे फर्स्ट है एब्रीवेशंस, सेकंड नेम ऑफ द ड्रग, थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन, फोर्थ द डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड, फिफ्थ डोज, सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट एंड लास्ट इज इनकम्पैटिबिलिटी। सबसे फर्स्ट एरर हो सकता है एब्रीविएशन। प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ होने वाले एब्रीविएशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, कभी कभी समझने में प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। इसलिए फार्मासिस्ट को एब्रीविएशन इंटरप्रेट करते वक्त एक्सट्रीम केयर लेनी चाहिए और कभी भी गैस नहीं करना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो तो फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि वो तुरंत RMP को, डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करे प्रिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू और कंफर्म करे कि उसने वो एब्रीविएशन क्या लिखा है। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया है SSKI, जिसका फुल फॉर्म होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो गोल्डन रूल हुआ नेवर गेस एन एब्रीविएशन, ऑलवेज कंफर्म। सेकेंड एरर हो सकता है नेम ऑफ द ड्रग। कुछ ड्रग का नाम, स्पेशली ब्रांड नेम्स, या तो साउंड्स अलाइक होते हैं या लुक्स अलाइक, जिन्हें हम साला ड्रग्स भी कहते हैं। अगर ड्रग के नेम में छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए, अगर फार्मासिस्ट गलती से एक की जगह कोई दूसरा ड्रग दे दे तो पेशेंट के लिए सीरियस डेंजर क्रिएट हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए एल्थ्रोसिन, एल्थ्रोक्सिन, एसिडिन, एपिडिन, ये अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स हो सकती हैं। इसलिए फार्मासिस्ट को ड्रग का नाम डबल चेक करके देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एरर है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। मार्केट में कई सारे ड्रग डिफरेंट स्ट्रेंथ में अवेलेबल होते हैं, इसलिए अगर प्रिस्क्रिप्शन में स्ट्रेंथ मेंशन नहीं किया गया तो फार्मासिस्ट को ड्रग डिस्पेंस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ पैरासीटामोल टैबलेट लिखा गया है, उसके आगे 500 mg या 650 mg स्पेसिफाई नहीं किया गया तो डिस्पेंसिंग अनसेफ माना जाएगा। सो नो स्ट्रेंथ मेंशन, नो डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट है डोसेज फॉर्म ऑफ द ड्रग। जैसे स्ट्रेंथ एक ड्रग अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, वैसे ही मार्केट में एक ड्रग मल्टीपल डोसेज फॉर्म में भी अवेलेबल होती है। जैसे लिक्विड डोसेज फॉर्म, उसी ड्रग का टैबलेट भी हो सकता है, उसी ड्रग का इंजेक्शन, सपोजिटरी, कई सारे अवेलेबल फॉर्म है। इसलिए प्रिस्क्रिप्शन में कौन सी डोसेज फॉर्म पेशेंट के लिए इंटेंडेड है ये क्लियरली मेंशन होना ज़रूरी है। रॉन्ग डोसेज फॉर्म हो सकता है रॉन्ग थेरेपी हो। नेक्स्ट है डोज। अगर डोज अनयूजुअली हाई या अनयूजुअली लो हो तो फार्मासिस्ट को प्रिस्क्राइबर को कंफर्म करना चाहिए। स्पेशली पेड्रियाट्रिक पेशेंट में डोज कैलकुलेशन क्रिटिकल होता है, इसलिए पेड्रियाट्रिक पोसोलॉजी कंसल्ट करना ज़रूरी है ताकि ओवरडोज या अंडरडोज एरर अवॉइड हो सके। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट। कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन में पेशेंट इंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट होती है या पार्शली रिटर्न होती है। सो इट शुड बी क्लियरली मेंशन कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी बार और किस टाइम पे लेनी है पेशेंट को, और कौन से रूट से लेनी है, ताकि कन्फ्यूजन अवॉइड हो और पेशेंट मेडिसिन करेक्टली यूज़ कर सके। नेक्स्ट एरर है इनकम्पैटिबिलिटी। ये बहुत क्रिटिकल सेफ्टी पॉइंट है। फार्मासिस्ट को इंश्योर करना होता है कि प्रिस्क्रिप्शन में फार्मास्यूटिकल या थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी ना हो। अगर मल्टीपल मेडिसिन लिखी है तो उसके ड्रग इंट्रैक्शन चेक करना फार्मासिस्ट की ड्यूटी है, क्योंकि कुछ कॉम्बिनेशन पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकते हैं।
एग्जाम्पल के लिए टेट्रासाइक्लिन को मिल्क या एंटासिड के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि इससे ड्रग की एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो सकता है। यहाँ लास्ट कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हमने प्रिस्क्रिप्शन टॉपिक का बेसिक डेफिनेशन से लेकर एरर और सेफ डिस्पेंसिंग तक स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझा। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग, स्टेप्स और कॉमन एरर्स क्लियर हो गए होंगे जो एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए भी। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको फार्मेसी और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ईजी लैंग्वेज में मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।